जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुनः आज की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जिस प्रकार से हमने कल की पाठशाला में बताया था, कल का प्रसंग था हमारे मन की योग्यता, कि हम अपने मन को किस प्रकार से योग्य बना सकते हैं, जो अवगुण भरे उसको किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें उस वीडियो का मिला। सभी ने अनेकों प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर गलत भी आए हैं। तो इसका सही उत्तर है इंजन, क्योंकि अगर जब तक हमारे मन की शक्ति के माध्यम से हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो वो इंजन बेकार है। तो कल का उत्तर था आपका इंजन। अब उसी के बीच में कल हमारे पास एक वार्तालाप भी आई और कहा कि आप विश्वास के बारे में बोलिए पंडित जी, कि विश्वास हम किस पर कर सकते हैं। तो आज का हमारा प्रसंग है विश्वास के योग्य कौन है, किस पर हम विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जब मानव जीवन मिला तो महाराज इसमें बड़ी बात है, सभी इस जो विश्वास शब्द है ना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमें विश्वास किस पे करें, क्योंकि आजकल जो कलयुग चल रहा महाराज, इसमें हर व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं हो सकता, हर कोई विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। तो पता कैसे चले कि कौन व्यक्ति विश्वास के। तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जब रात्रि में बैठकर विचार किया और उन विचारों के बाद एक क्रिया के अनुसार, क्रियात्मक अनुसार मैंने 5 व्यक्ति छांटे। 5 व्यक्ति को ऐसा चुना जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। मेरे मत के अनुसार तो 5 व्यक्ति है, और अगर आपको भी लगता है कि ये 5 के अनुसार या 5 के अतिरिक्त कोई है, छठा, सातवां, जिस पर हम पूर्णतः आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो वह आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे तो आइए इस विश्वास पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। विश्वासो फलदायका, जो विश्वास होता है वह फल स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। तो विश्वास शब्द ये बहुत खास शब्द है जीवन के लिए। हम हर किसी पर विश्वास ऐसे नहीं कर सकते, और होता भी नहीं है किसी पर विश्वास, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिस पर हमें पूर्णतः विश्वास होता है। मानो अगर आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में अगर बस चालक होता है तो बस चालक को के ऊपर आपका पूर्ण विश्वास होता है कि हमें यह अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चाहे वह बस चालक, कार चालक शराबी हो, चाहे वह अनेकों प्रकार के दुर्व्यवहार उसमें भरे हो, लेकिन आपका विश्वास है उसके प्रति कि वो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। दूसरी बात, जब हम अपने शोर कर्म इत्यादि करवाते, किसी दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, नाई खवास के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, दाढ़ी बनवाते, तो वो अपना अस्तरा बिल्कुल कंठ पे धर देता है, लेकिन हम वहाँ बैठते हैं तो बिल्कुल पूर्णतः विश्वास से बैठते हैं कि यार ये हमारा गला नहीं काटेगा, तो वो हो जाता है। तो इसी के अनुसार मैंने 5 व्यक्ति ऐसे चुने, 5 लोग हैं जिस पर हम पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, ये हमारा किसी भी प्रकार का कोई बुरा नहीं करेगा। तो विश्वास आपका सफल व्यक्ति उसके ऊपर होता है जो निस्वार्थ हो, निस्वार्थ भाव हो, जिसके प्रति किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं हो। तो वह निस्वार्थ भाव अगर कोई सामने वाला व्यक्ति प्रकट करता है तो हम उसको ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और वह निस्वार्थी कौन है? आजकल की दुनिया सभी स्वार्थी है, लेकिन वह 5 व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से आप का काम करते हैं तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। पहला है, जो पहले नंबर पे आता है, सर्वप्रथम जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं वह है भगवान। भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमारा कार्य करते तो वह कैसा करते हैं? निस्वार्थ करते हैं। किसी भी प्रकार की उनके मन में स्वार्थ की भावना नहीं होती कि महाराज आप हमें 10 रुपये चढ़ाओगे या मंदिर में कुछ आप दान करोगे तभी हम आपका कार्य सिद्ध करेंगे, नहीं, निस्वार्थ भाव से। ये तो हमारे मन की कल्पना होती है कि हम भगवान के प्रति कुछ अर्पण करते हैं। तो सर्वप्रथम जो भगवान, किसी भी प्रकार का हम उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगते, या प्रूफ उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आँख बंद कर हम उन पर विश्वास कर सकते हैं, वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो पहला हो गया भगवान। अब दूसरे नंबर पे आता है माता पिता। ये उनके लिए भी है कि उनके लिए आप अपने मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं ला सकते,
क्योंकि उनके ना चाहते हुए भी आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वह जानते हैं कि आपका हित किस में है, अनहित किस में है। निस्वार्थ भाव से, उनके मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो माता पिता दूसरे नंबर पे, आप उन पर भी आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हैं। जिस प्रकार अब ये भी मैंने बताया। तीसरा नंबर आता है वाहन चालक, चाहे वह बस का हो, चाहे वह ट्रेन का हो, यहाँ तक कि आपका उनसे किसी प्रकार का कोई परिचय नहीं होता है, ना कि आप उनको जानते भी नहीं हो, क्या उनका नाम है, कहाँ के वो रहने वाले, लेकिन आप सफ़र करते हैं तो पूर्णतः आप उन पर विश्वासित हो जाते हैं। विश्वास रहता है कि नहीं भैया ये गाड़ी सही सलामत चलाएगा, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगी और ये हमें अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। तभी और इसी प्रकार का अगर विश्वास जमा कर आप उसकी गाड़ी में बैठोगे तो मानो आपकी यात्रा बिल्कुल सफल हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो तीसरे जो व्यक्ति होते हैं वह वाहन चालक। अब और शोर्ट के अनुसार मुझे पता चला जो चौथा विश्वास के पात्र होता है वह होता है स्वयं, क्योंकि महाराज आजकल ऐसा हो चुका है कि हमें अपने स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे यार मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, नहीं भाई साहब ये कार्य हमसे नहीं होगा, इसको आप ही कीजिए। भैया क्यों नहीं होगा आपसे? आप में वह सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कार्य कौन करता है? कार्य इंसान ही तो करता है, या और कोई करता है? कोई नहीं करता, इंसान ही करता है। तो जो चौथा व्यक्ति विश्वास का पात्र वो स्वयं है। हमने एक संत थे, उन्हें संत से पूछा कि महाराज इस कली काल में सबसे नालायक व्यक्ति कौन है? ऐसी चर्चा चल रही थी भगवत चिंतन, तो उन संत से पूछ लिया कि नालायक व्यक्ति कौन है। तब उन संत ने कहा, बोले कि महाराज जी इस कली काल में, कलयुग में, संसार में सबसे नालायक व्यक्ति वही है जो कहता कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो लायक कौन है? जो व्यक्ति कहे कि यह कार्य मैं कर सकता हूं। तो चौथा व्यक्ति वही विश्वास के पात्र है। कौन? स्वयं, खुद मनुष्य चौथा व्यक्ति होता है हमारा। अब आता है पांचवा और अंतिम व्यक्ति। और भी हो सकते हैं, आपके मत अनुसार अगर लगता है तो आप हमें बताइए। लेकिन ये जो पांचवा और अंतिम व्यक्ति है वह होता है गुरु। रुकारस्तु अंधकारस्य रुकारस्तु निरोध का, यानी जो गुरु में जो गु शब्द होता है वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। रा यानी दूर करना, दूरात करना। तो हम अपने जीवन की बागडोर किसके हाथों में समर्पित करते हैं? गुरु के हाथ में। विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो सर्वस्व जीवन हम गुरु को समर्पित कर देते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है वह हमारा यही निर्धारित करेंगे। तो हम संपूर्ण जीवन की बागडोर किसके हाथ में समर्पित कर देते हैं? वह गुरु के हाथ में समर्पित कर देते हैं। तो गुरु के प्रति अटल विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अटल विश्वास होना चाहिए। एक व्यक्ति, छोटा सा बालक था, रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय उसके गुरु एक शिष्य को डांट रहे थे, फटकार रहे थे। और जब डांट लगा रहे थे तो वह कह रहे थे, बोले कि अरे नालायक, तुम किसी भी प्रकार से कोई धन नहीं कमा सकते, तुम्हें तो धन कमाने की आवश्यकता, तुम धन कमाओ। तो उसने कहा, बोले गुरु ने समझाते हुए कहा, बोले कि एक मरे हुए चूहे से भी हम लोग धन कमा सकते हैं। किससे? मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है। अब उस शिष्य ने उस बात को ज्ञात किया और रास्ते से चल पड़ा। अब विचार कर रहा है कि गुरु ने कहा कि मरे हुए चूहे से भी हम धन कमा सकते हैं। देखा कि रास्ते में एक चूहा पड़ा हुआ था, उस चूहे को उसने उठाया और उठाकर चल लेता है। अब जैसे ही उस चूहे को उठाकर चला तो रास्ते में एक कन्या रोती हुई आ रही थी, उसके पास बिल्ली थी। अब जैसे ही वह रोती हुई आ रही थी, उसके पिताजी ने कहा, बोले कि अरे पुत्री तू रो मत, कुछ ना कुछ तेरी बिल्ली को खाने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे ही रास्ते से गए तो उसके बालक के हाथ में मरा हुआ चूहा देखा, तो उस सज्जन ने
उस बालक से कहा, बोले कि अरे बालक, ये चूहे आप हमें दे दीजिए, इसके बदले में आप 10 रुपये ले लीजिए, क्योंकि मेरी बेटी की जो बिल्ली है वह रो रही है और इस चूहे को खाएगी तो वह तृप्त हो जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी और रोना बंद हो जाएगी। 10 रुपये में उस चूहे को दान कर दिया। तो महाराज उसके बाद में जब गुरु की उसने बात सुनी तो उसी क्षण उसे विश्वास हो गया। कैसा? अटल विश्वास उसने कर लिया कि नहीं, मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा सकता है। तो वही शिष्य ने वह चूहा ले जाकर 10 रुपये में बेचा, तो मरे हुए चूहे से पैसा कमाए ना। किसकी बात मानी? गुरु की बात मानी। और गुरु की बात को केवल माना नहीं, उस पर क्या किया? दृढ़ विश्वास किया, अटल विश्वास हुआ कि नहीं, गुरु ने कहा है कि इस मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता, तो उसने उस पर विश्वास कर कर पैसा कमा लिया। तो अटल विश्वास होना चाहिए। और एक अगर आपके अंदर अटल विश्वास हो गया तो आप महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो 5 अपने स्रोत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार मैंने 5 व्यक्ति ऐसे बताए थे जो कि हमारे जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि किस पर विश्वास करें, आजकल की दुनिया ऐसी, क्या करें क्या नहीं करें, विश्वास करने योग्य है ही नहीं, किस पर विश्वास किया जाए। तो हमने आपको बता दिया कि 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आप निस्वार्थ होकर विश्वास कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कल प्रश्न पूछा था उसी प्रकार आज का भी प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये 5 लोग को तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज का प्रश्न है भक्ति पाठशाला में विश्वास का योग। आज का जो प्रसंग है, विश्वास के योग्य कौन है। तो आज का प्रसंग है आपके विश्वास के योग्य जो पात्र हैं, उन पात्रों में कौन सा गुण होना चाहिए। विकल्प है आपके सामने, 3 विकल्प रखूंगा। उन 3 विकल्प में से प्रथम विकल्प है कि आपके प्रति सम्मान का भाव हो। दूसरा विकल्प है आपके प्रति निस्वार्थ भाव। और तीसरा आपके प्रति समर्पण का भाव। इस प्रकार से ये प्रश्न है। इन प्रश्न के 3 विकल्प है। इन 3 विकल्पों में से कौन सा सही है आपको टिप्पणी के माध्यम से आपको करना है। आज की पाठशाला में बस इतना ही। बड़े भाव से आपको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।